आज का जो सेशन होगा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पब्लिक है, जितने भी मुझे देख रहे हैं, यहाँ के जो सेमिनार होंगे, आज कुछ यूनिक चीज हम लेकर के आए आप सबके बीच में। आज बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ पर होने वाले हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और जितने भी यहाँ पर गार्जियन स्वरूप लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, सभी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के धरोहर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो शान बान है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ के पब्लिक, यहाँ के स्टूडेंट मुझे बहुत, यहाँ के व्यवहार विचार बहुत संतुष्ट हुए। यहाँ से तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले यहाँ पर आए थे, तो यहाँ से देखने के बाद, जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबों से उम्मीद करना चाहते हैं जो आज का जो सेशन और टॉपिक होगा, हमारे सबसे बड़ा मोटिवेटर विवेक बिंद्रा है, संदीप महेश्वरी कुछ क्षण में इसी मंच से संचालित किए जाएंगे। उसको कुछ देर के बाद इस मंच से उन सब के मुखारबिन से आप सब कुछ सुनिएगा। यहाँ पर 3 दिवसीय जो सेमिनार का रखा गया है, यहाँ पर अब दीप प्रज्वलित होकर के कुछ ही देर में रिबन कटाए जाएंगे। उसके बाद समारोह में हिस्सा लीजिएगा। हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, जितने भी गार्जियन स्वरूप है, मैं आप सबों से आरजू करना चाहते, विनती है, रिक्वेस्ट और प्रार्थना है और मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं आप इस समारोह में हिस्सा ले और भाग ले और बहुत बड़ा हिस्सा लेने, क्योंकि ये मौका अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगा। आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट इस कॉलेज में देख रहे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट और प्रार्थना आरजू है कि आप जरूर इस सेमिनार के हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, बहुत बड़ा सीख यहाँ से मिलेगा। तो कुछ ही देर में हमारे संदीप महेश्वरी, उसके बाद गुरु ये आ रहे हैं, उसके बाद आदर्श पांडे है, इसका भी सेमिनार होंगे। तो अभी हम कुछ ही देर के बाद हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे। कुछ कारण बस की ऑपरेटर की वजह से ये जो है सेशन बंद था। कुछ क्षण के बाद उन लोगों को मुखारबिन से आप सब सुनिएगा। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ ही देर में जितने भी इस हॉल में मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबको मोटिवेट करने के लिए आए हैं और जो भी मूर्ख उनसे आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला आप सबसे हम पूछना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कि आप सबका एम क्या है, गोल क्या है, आप सब लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक आपका सर गोल क्लियर नहीं होगा, लक्ष्य क्लियर नहीं होगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तब तक आप जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पहला लक्ष्य आप क्लियर कीजिए। जब लक्ष्य क्लियर हो गया तो आप जिंदगी में वहां जहां आप जितना बड़ा सोच सकते उतना बड़ा कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, आप बड़ा सोचो, बड़ा करो। जब आप बड़ा सोचते हैं तो छोटा करने का मौका ही नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, तो लाइफ में बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप जिस रूम में पढ़ते हो वहां पर वॉलपेपर में बहुत बड़ा पेपर में आप लिख दीजिए कि 2021 में हम बिहार के टॉप 10 में आएंगे, टॉपर बनेंगे और बहुत बड़ा ट्रेनर बनना चाहते हैं या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आप जो भी फील्ड में अपना काम या कदम रखना चाहते हैं, उसमें 100% आपको सफलता मिलेगा। हाँ, तब मिलेगा जब आप 5 साल उस काम को देने के लिए तैयार है। जब 5 साल उस चीज के लिए देने के लिए तैयार रहेगा तो आपको हर शान और शौकत खुशी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको टीकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा और बिलीव रखना पड़ेगा। आज जितने भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखिए, चाहे हमारे पीएम प्रधानमंत्री की बात करें, माननीय श्री नीतीश कुमार की बात करें, आज चाहे भूतपूर्व हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री रहते माननीय लालू प्रसाद राबड़ी देवी, जो भी चीजें हैं, हमारे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसे बहुत सारे जो लीडर है, डायनामिक लीडर बने हैं, बड़े बड़े लीडर बने हैं, वे सभी के अंदर में गोल था, विजन था कि मुझे राजनीतिक में जाना है। मुझे चाहे सलमान खान, शाहरुख खान की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन की बात करें या भोजपुरी के स्टार की बात करें, निर्वाह खेसारी लाल, पवन सिंह की बात करें और दिनेश लाल की बात करें और मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें, बड़े बड़े जो स्टार है, ऐसे बहुत सारे स्टार है इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में, इसी धरती से, इसी समाज से, इसी धरती से, इसी धरोहर से वे सब निकला है। तो बहुत बड़ा
बड़ा काम उन्होंने किया है उसे ने कर लिया था। लेकिन इन लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा गोल था, ड्रीम था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे भोजपुरी का स्टार बनना, बॉलीवुड का स्टार बनना है, मुझे हिंदी सॉन्ग गाना है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिक आप सबके बीच में देना चाहते, उन सबका गोल क्लियर था। आज अमिताभ बच्चन का अगर उठाकर हिस्ट्री देखें तो कई बार उन्होंने फिल्म उसका फ्लॉप हुआ था, फिर वो हिम्मत में हार करके वो लगे रहते। उसका एम था मुझे राजनीति में जाना है, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाना है, फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा एम और गोल को क्लियर करना। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करो, वो 4 बजे सुबह से प्रैक्टिस करते थे, क्रिकेट खेलते थे और काफी मेहनत संघर्ष किया। सुबह 4 बजे से पिच पर जाकर के सही से मैट्रिक में अच्छे ढंग से वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, मैट्रिक में फेल थे। फिर भी उसका सोच था कि मुझे हिंदुस्तान में कुछ ऐसा यूनिक काम करके जाना है जहां से पूरे देश और दुनिया में नाम चले। उसको बैंक में नौकरी हो गया था, कुछ दिन के लिए नौकरी किया था, लेकिन नौकरी से रिजेक्ट करके उसका एम था मुझे क्रिकेटर बनना है। महेंद्र सिंह धोनी का आप सब भली भांति यहाँ के स्टूडेंट जानते होंगे, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है इस हॉल में बैठे हुए हैं, सभी स्टूडेंट जानते हुए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, भाग मिल्खा सिंह के बारे में दौड़ रहे थे। वो सिर्फ एक गिलास दूध के लिए दौड़ते थे, उसके बाद वो अगर दूध मिला तो वह कह रहा था मुझे इंडिया के जैकेट चाहिए। उसको कुतूहल सवार हो गया था दिमाग में, मुझे इंडिया के जैकेट चाहिए तो चाहिए। उन्होंने कहा मुझे इंडिया के जैकेट, उसको मिला। उसके बाद वो पाकिस्तान में दौड़ना शुरू किया था, रेस उसको पैर कट गया था, घाव हो गया, फिर भी वो रेस वहां से जीत करके आए थे। वही मिल्खा सिंह आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इतिहास बना करके गए हैं। आज मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानते हैं। अगर आप निक विजेसी की बात करें, अमेरिका को वो है एक सबसे बड़ा मोटिवेटर, देश के सबसे बड़ा मोटिवेटर है। अभी 2 हाथ और पैर नहीं है, वह हॉरिटोनिया की बीमारी से वह पैदाइश से उसको हाथ पैर नहीं था, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे बड़ा मोटिवेटर ट्रेडर है। अरे जिसको 2 हाथ नहीं, पैर नहीं, 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। रानू मंडल की बात करें, उसको खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, ट्रेन में भीख मांगते थे, कब तक वो घर से भगा दिया था, कब तक उसको कोई नहीं पूछने के लिए आते थे, उसको कोई फैमिली नहीं पूछने के लिए। रातों रात उसका वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर जैसे आए थे वायरल हुआ। आज बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के पास उसके साथ में सेल्फी लेते हैं, उसके साथ में फिल्म बनाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, उसको इन्वाइट किया जाता है बड़े बड़े सेमिनार में। अगर वो वायरल नहीं होता तो आज कौन पूछने के लिए आता। आज केसरी लाल यादव की बात करें, आज हम लोग किसी जगह अगर उसका प्रोग्राम होते हैं, लाखों करोड़ों जनसंख्या वहां पर पहुंचते, बहुत बड़ा अपार हर्ष के साथ भीड़ इकट्ठा होते, जुटते हैं। उसका जब बड़ा बड़ा सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग गाते हैं, कहीं पर उसका स्टेज शो प्रोग्राम किया जाता है। चाहे पवन सिंह की बात करें, केसरी लाल, लेकिन वही केसरी लाल यादव भैंस, एक दिन एक ऐसा जमाना था भैंस चराते थे ओखला, दिल्ली में ओखला जगह पर लिट्टी और समोसा बेचते थे उसका पिताजी। उसके बाद चना किसी तरह से सड़े हुए प्याज ला करके और उसके बाद बेचते। उसके पिताजी रात में फैक्ट्री में काम करते, दिन भर ओखला जगह पर लिट्टी समोसा बेचते थे। 2 बार उन्होंने फिल्म फ्लॉप किया था, किसी तरह से वह जुगाड़ किया था। तो 1995 की ये बात है, किसी तरह से 15,000 जुगाड़ किया, जुगाड़ करने के बाद वह फिल्म फ्लॉप हो गया था। फिर वह नहीं फ्लॉप, उसका पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हारा यही इच्छा है, यही तुम्हारा कर्तव्य, यही इच्छा है, तुम्हारा यही सोच है, मुझे फिल्मिस्तान में जाना है, फिल्म में अपना नाम बनाना है, तो इसके लिए आप जी जान अरब दो, वह काम करो। फिर से किसी तरह से पैसा जुटाया, 25,000 फिर तैयार किया, फिर से वह सॉन्ग फिर फ्लॉप हो गया। फिर तीसरा बार ट्राई किया था और तीसरा बार उसको सफलता मिला। अरब, बक्सर और सिवान 3 जगह उसका फिल्म हिट हुआ। हिट होने के बाद उसी से पैसा मिला। आज के सारे लाल यादव बताने के मोहताज नहीं है सर जी। आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर बैठे हुए हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इतना आसान नहीं था उसके लिए, इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी सफलता पाना। और कभी भूखे प्यासे बुरे दिन देखा था, बहुत बड़ा तकलीफ देखा था, वो सारी सेक्रीफाइस करके उन्होंने गोल पर ताकत लगाया, उसको भला बुरा बहुत सारे चीज का, लेकिन फिर भी जो उसका एम था, जो गोल था, वहां उसको पहुंचना था। लेकिन आज वो पहुंच के रहे। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हर जगह उसका नाम, फेम, शोहरत, मनी, हर चीज है। अगर हमारे देश के पीएम की बात करें, एक दिन ऐसा था वह चाय बेचते थे, कोई नहीं जानते थे, वह स्टेशन पर चाय जब बेचते थे, पिलाते थे,
कोई नहीं जानता था कि ये कल के बच्चा ये देश के प्रधानमंत्री बनेगा, देश की बागडोर संभालेगा। वही देश के पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी आज कौन पद पर है, मान और शोहरत, शान शौकत, हर चीज उसके पास है। क्या वो रातों रात सक्सेसफुल हो गया था? क्या वो रातों रात स्टार, क्या वो रातों रात प्रधानमंत्री बन गया था? नहीं बना था यारो। लेकिन उसके लिए कितने बुरी दिन देखे थे, कितने तकलीफें सहे थे, भूखे प्यासे, धूप में, कड़ी धूप में। जो सेमिनार 2014 में उसका जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तकरीबन एक दिन में 200 सभा को, एक दिन में 50 सभा को संबोधित करते थे, भूखे प्यासे रह करके हेलीकॉप्टर दौड़ाते थे। लेकिन आज बहुत बड़ी जीत 2014 में हुआ था, उसके बाद फिर वह चुनाव लड़े थे। आज बिहार सरकार हमारे अब ये बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था, यहाँ से बिहार से उन्होंने 34 सीट पर अपना पूरा दमदार जीत हासिल किया था। और जदयू की बात करें तो 43 सीट पर 43 सीट लाए, अपने पावर अपने दम पर 74 सीट लाए। इससे बड़ा क्या जीत हो सकता? लेकिन उसकी काम काज से हम लोग संतुष्टि में आज बिहार में, आज हमारे देश के बाद के बहुत कुछ करके गया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। अगर वो 5 साल और सत्ता मारते तो हमारे देश का कुछ और खूबसूरती बदलते। तो ये तमाम चीजें अगर आपके बीच, अगर आप सबको ये सारी चीज से सीख कर आपको लाइफ में उतारना होगा मेरे भाइयों। अगर मेरी वीडियो से खुश है, अगर मेरी वीडियो से ये खुश है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और YouTube चैनल पर जाएं, एस पांडे सर्च करें, वहां पर खोलें। और खोलने के बाद हर रोज हम वीडियो डालते हैं YouTube पर जाकर के, उसको लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट, शेयर करें। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक पर संजय पांडे खोलिए, वहां पर मेरा वीडियो मिलेगा। पढ़ाई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं। जो भी टॉपिक को आप मुझे बात करना चाहते हैं, हर टॉपिक को हम बात करते हैं और बहुत सारे सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इस सभी उम्मीद को लेकर के आत्मविश्वास, अगर ये दिल की किसी कोना का छुआ है तो हिंदुस्तान का एक कोना तक फैलाए। मैं आप सबको से विदा लेना चाहते हैं। अब कुछ ही देर में वो हमारे जो आदर्श पांडे वो आएंगे, आप सबको मोटिवेट करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्द में स्टॉपेज देना चाहते हैं, विराम देना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं एस पांडे आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। मैडम का सम्मान करना, कदर करना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। हिंदुस्तान में हवा से तेज इसको फैलाएं, ताकि अगर आपको हेल्प हुआ ना तो दूसरे स्टूडेंट तक मदद होना चाहिए, उसका भी हेल्प होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।